हेलो दोस्तों। तो जीडी का इतने सारे वीडियो देखने के बाद, कट ऑफ देखने के बाद आपके दिल को तसल्ली मिल गई होगी कि कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। बस दो चार चैनल है जो आपको ज़्यादा कट ऑफ बता रही है। पता नहीं वो चाहते हैं कि बच्चे हमारा बैच खरीदे या जो भी है, पर कट ऑफ तो कम रहने वाली है क्योंकि वैकेंसी कोई 25,000 नहीं है। वैकेंसी कितनी है भाई? 46,000 है। और समय को लोग कम आंक रहे हैं कि समय बहुत होगा। समय 60 मिनट। कुछ ऐसे बच्चे थे कि जो गए और 60 मिनट उनके कब पता लगे ही नहीं उनको कि कब 60 मिनट चले गए। भाई ये एकदम से 90 मिनट, पहले 120 मिनट का होता था जीडी, फिर 90 मिनट का हुआ, फिर अभी आते आते 60 मिनट पे आ गया। तो समय भी तो देखो आप, 80 क्वेश्चन 1 मिनट में, एक क्वेश्चन नहीं मिल रहा, तो बच्चा किसे कितना ही पढ़ने वाला होगा भाई। मैथ्स में तो समय लगेगा, रीजनिंग में तो समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि जाके देख के कर देगा, है ना। ऐसे तो नहीं बिना पेन के ही कर देगा, कंप्यूटर तो है नहीं कोई। तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ, सब सवाल नहीं होंगे, कुछ सवाल हो जाएंगे पर सब सवाल नहीं होंगे। तो अब बात आ रही नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर का होगा? तो नॉर्मलाइजेशन आपने वीडियो में तो देख लिया होगा, आई बटन पे लिंक भी दिया है वीडियो, तो वहां से भी आप देख सकते हो। नॉर्मलाइजेशन कम से कम ना मानो तो हर शिफ्ट में अप्रॉक्स 10 नंबर का तो होने वाला है। मतलब किसी शिफ्ट में नहीं होगा तो उसकी किस्मत खराब होगी वो शिफ्ट वालों की। पर मेरा जहां तक अनुभव है, माइनस मार्किंग 10, 5, 15, 20 ऐसे तो होंगे ही, पर मिनिमम से मिनिमम बात करें तो एक नंबर जो कम का रेशो बता रहे हैं लोग कि 5 नंबर कम हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, तो भाई इतना कुछ कम नहीं होते हैं। पहली चीज तो ये बढ़ने का रेशो ज्यादा है। अगर मैं बात करूं 1:20 का रेशो मान लो आप, 20 लोगों में 20 लोगों के बढ़ रहे हैं तो एक का कम होगा। 20 लोगों या 30 लोगों में से एक का कम होगा, और वो भी कितना कम हो जाएगा? सिर्फ 5 नंबर। इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। वो बढ़ने को तो 20-20 भी बढ़ेंगे। और इसका फिजिकल की बात करें, फिजिकल के डाउट थे बच्चों के, तो फिजिकल कब से तैयार, मतलब कब होगा फिजिकल? तो भाई फिजिकल की जो डेट है, आपको इसका जो रिजल्ट है, आपको ये अपना फरवरी एंडिंग चल रहा है, आपको 15 मार्च के आसपास या 20 मार्च के आसपास आपको इसका रिजल्ट, या 1 महीने, क्योंकि रिजल्ट इस बार बहुत फास्ट होने वाला है, इलेक्शन है इसके लिए, सब कुछ बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन है इसके लिए। तो ये समझ लीजिए 1 अप्रैल से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसका फिजिकल जो होना है, वो फिजिकल आपका मई में, आपको 2 महीने का समय देगा। पहले भी उसने 2 से 3 महीने का समय दिया था, इस बार भी 2 से 3 महीने का समय देगा। तो मई में आपका, मई जून में जाके आपका फिजिकल होना है। 1 अप्रैल से पहले पहले आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में नाम आ जाएगा पर नंबर नहीं आएंगे, नंबर शो नहीं होंगे। नंबर कब शो होंगे? जब आपका, जब मतलब बाद में नंबर शो होंगे। पहले तो आप क्वालिफाई कर रहे हो, लिस्ट आएगी उसकी, पूरी लिस्ट में आपका नाम है, तो आप फिजिकल के लिए तैयार हो। फिजिकल पे आपका नाम आ गया तो आप फिजिकल करने जाओगे। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट जब आता है, जब सब कुछ बाद में आते हैं, सब नंबर बाद में शो होंगे, तो उसका तो टेंशन वैसे भी आपको नहीं लेना। आपको उसमें नाम आ गया तो भाई मेरिट का सोच के तैयारी करोगे, तो वो तैयारी भी ढंग की नहीं होगी, है ना, कि भैया मेरी मेरिट आएगी, मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, डर लगेगा, तो आप फिजिकल भी ढंग से नहीं कर पाओगे। फिजिकल करने के लिए आपको दिमाग में एक ही बात रखना है कि किसी का हो ना हो, मेरा हो रहा है। ठीक है, एक बात तो आपको दिमाग में रखना है, तभी आप फिजिकल भी निकाल पाओगे। क्योंकि फिजिकल मेंटल से ज़्यादा आपको लगता होगी शरीर का खेल है, नहीं भाई, दिमाग का खेल है इसमें। अगर आपका दिमाग सही है, आपको दिमाग में आपके पहले से ही नेगेटिव थॉट होंगे, तो आप फिजिकल में भी अच्छा नहीं कर पाओगे। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि फिजिकल की, रिटर्न की, सबकी तैयारी करिए दबा के। और जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है उसकी वैकेंसी 6,000 आ रही है, कल पेपर में भी आ गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 6,000 है। और अपनी जो एमपीएसआई है 500 है। और अपनी कांस्टेबल है तो 7,500 पहले थी, पर 500 और कल स्वीकृति दे दी गई है, तो 8,000 वैकेंसी आ रही है फिर से। और कब आ रही है? अगस्त में आ रही है। एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर शुरू हो जाएंगे अगस्त में, फॉर्म डालना शुरू हो जाएंगे जुलाई में। ठीक है, 8,000 वैकेंसी की स्वीकृति हो गई है। अब इसमें कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। वैकेंसियां बढ़ गई हैं, हर चीज में वैकेंसियां बढ़ी। आप पटवारी को उठा लीजिए, पहले कितनी पोस्ट थी? 6,000, फिर कर कितनी थी? 9-10,000, है ना। मतलब सब कुछ मिला के बात करें, जीडी की बात करें, पहले है कितनी थी? 45,000, अब कितनी कर दी? 46,000। फिर बात करें सीजीएल की पहले है कितनी थी? 5,000 आने वाली थी, 37,000 पोस्ट आई, बढ़ गई, है ना। फिर हर चीज में क्या हो रहा है? आपकी वैकेंसियां बढ़ाई जा रही है। क्यों बढ़ाई जा रही है? आप हो वोटर्स, ठीक है, आप हो वोट बैंक, और आपको दुखी कोई करेगा तो आप उसको वोट दोगे क्या? नहीं दोगे ना। तो सब डायरेक्ट कनेक्शन आपके, क्योंकि रोजगार से ही तो आपका भविष्य, अगर रोजगार ही नहीं होगा तो आपका भविष्य भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन का पैसा कोई का काम का नहीं होता है, हर महीने का पैसा काम का होता है।
तो भाई इतना ही कहना चाहेंगे, तैयारी में जोरों से लग जाइए। ऑफलाइन कोचिंग हमारी सक्सेस पॉइंट टिमरनी डिस्ट्रिक्ट हरदा में है। यहाँ पर भी बच्चों को डेली एडवांस क्लासेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना। अर्थमेटिक की क्लास, एडवांस की क्लास सब मिल रही है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं आ रही यहाँ पर। अगर आप आना चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफलाइन की बात अलग होती है, ऑनलाइन की बात अलग होती है। ऑनलाइन में आपको सिर्फ वही दिखाया जाता है जो बच्चे देखना पसंद करते हैं, पर ऑफलाइन में वो दिखाया जाता है उनके सिलेक्शन के लिए जरूरी होता है। मतलब दो बातें होती हैं आपके लिए, आपको मजा किस में आ रहा है और आपको जरूरत क्या है आपकी, ठीक है। दो चीजें होती हैं, आपको मजा किस में आ रहा है और आपकी जरूरत क्या है। तो ऑफलाइन में वो मिलता है जो आपकी जरूरत है, ऑनलाइन में वो दिया जाता है जो आपको मजा आता है। समझ गए, है ना। नीड क्या है अपनी, जरूरत क्या है, मजा जरूरी है कि सिलेक्शन जरूरी है, दोनों अलग अलग चीज है। मजा, अगर मजा चाहिए तो बच्चे को मजा देगा ऑनलाइन वाला, अगर सिलेक्शन चाहिए तो ऑफलाइन वाला सिलेक्शन देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बुरा है पूरी तरीके से। बहुत सारे टीचर्स अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं यूट्यूब पे जिनने गंदगी फैला के रखी है। मतलब कुछ भी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी, मतलब जो स्कूल के चीज़ें हैं वो कंपटीशन में पढ़ा दे रहे हैं। तो इतना तो पेपर का लेवल नहीं है मेरे हिसाब से कि हर कुछ पढ़ने लग जाए। ऐसा तो पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होगी, आपको लिमिटेड पढ़ना है और मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। काम किस पे करना है और छोड़ना क्या है, ये चीज़ें दिमाग में आ गई तो सिलेक्शन भी आसानी से ले जाओगे। क्योंकि कंटेंट सब पढ़ा बराबर सबके पास है, पर उसको लिमिटेड करके, छानबीन करके, साफ सफाई करके खाने लायक कौन सी चीज़ है वो चीज़ खाना है ना। फालतू का 4 रोटी खा रहा है पर पता लगे 2 बटर की रोटी खा लेते तो 4 रोटी की जरूरत नहीं होती। टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। ऑफलाइन कोचिंग के अलग मजे हैं, ऑनलाइन पढ़ना हो तो पढ़ो, पर दिन भर वीडियो देखने से किसी का कल्याण नहीं हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ। अभी ये जो उम्र है तुम्हारी, है ना, ये जो उम्र है, सब लोग सुन लो भाई, है ना, मैं जो बता रहा हूँ दिमाग में बिठा लेना। अभी जो उम्र में अपन तैयारी करने आए हैं, 1-2 साल तुमको लगेगा कि यार मस्ती मजाक कर लेते हैं, हो जाएगा, नौकरी तो हो जाएगी, ठीक है। फिर 1-2 साल के बाद, 2-3 साल खराब होने के बाद, 4-5 साल बाद तुम यहाँ ये दलदल में फंस के रह जाओगे, और फिर 5 साल बाद तुम ये दलदल से निकल भी नहीं पाओगे। समझ गए। 3 साल ऐसा लगेगा कि यार कुछ नहीं, चलते फिरते नौकरी लग जाएगी। 3 साल के बाद तुम ये दलदल में फंसोगे, और 4-5 साल के बाद तुम ये दलदल से निकलना चाहोगे पर निकल भी नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ से फिर तुम एक ही रास्ता दिखेगा, नौकरी लगना है, दूसरा रास्ता बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी सब रास्ते खुले हैं, अभी चाहे तो नौकरी लग जाओ, चाहे तो बिजनेस कर लो, चाहे तो नौकरी छोड़ के प्राइवेट कंपनी में काम कर लो, सब चीज़ है। पर बाद में सिर्फ एक ही नशा रहेगा, काई का, सरकारी नौकरी का। क्योंकि आधे तालाब में आके, आधी मझधार में आके तुम वापिस इधर के भी नहीं रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। ये जो समय है 3 साल, मैंने बोल दिया, 3 साल तुमको ऐसा लगेगा सब कुछ मजाक चल रहा है, ले लेंगे, हो जाएगा, और 4-5 साल के बाद फंस के रह जाओगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी आदमी, या तो मेरे ऐसा टीचर बन जाओगे, सब्जेक्ट से प्यार होगा तो मेरे ऐसा टीचर बन जाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। मैंने अच्छे लोगों को स्ट्रगल करते हुए देखा है, मेरे साथ के जो थे वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, अभी भी उनकी अर्निंग 1 रुपए की नहीं है, ना कुछ कर रहे हैं वो लाइफ में, ना कभी कोई पेपर निकला उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो ही गलती की थी वो गलती आप भी करोगे तो आपको भी वही भविष्य होगा, कोई अलग भविष्य थोड़ी ना बन जाएगा। नहीं तो पापा का पैसा होगा तो कुछ कर लोगे, पापा का पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। फिर बस घर की बात आ जाती है, और घर से तो कोई हर आदमी संपन्न होता नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे प्यारे बच्चों। आपकी उम्र में जीडी का पेपर मैंने खुद ने निकाल चुका हूँ, ठीक है, जिस उम्र में आप तैयारी कर रहे हो। और मैं ये घमंड के साथ नहीं बोल रहा हूँ, पर जो मेहनत करी है वो मेहनत आज भी अपने को याद है कि पूरी रात पढ़ते थे, है ना। आज आप एक देख रहे हो कि भैया सिर्फ ऑफलाइन सफिशिएंट, क्योंकि एक उम्र के बाद मन भी नहीं करेगा आपका कुछ करने का। अभी तो मन भी कर रहा है, इच्छा ही मर जाएगी, सब सामने होगा, फिर भी पेट भरा रहेगा आपका, कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। तो ये अभी जो मजा है वो मजा है। मैंने बोला 4-5 साल बाद ये दलदल से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्त पढ़ लो। जय हिंद, जय भारत। ये कटाप पे और गलत कमेंट करके इससे घर नहीं चलता। जय हिंद, जय भारत।